आज हम पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ दी रिमेनिंग टू साइड्स। चलिए पहले इसका ड्राइंग बना लेते हैं। क्या कह रहा है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ये होगा राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम दे देते हैं ABC। अभी 90 डिग्री दिख रहा है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो इधर पर हाइपोटेन्यूज ए ये हो गया, ठीक। तो क्या दिया गया? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। फिर क्या दिया? ईज का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू दी सम, सम का मतलब प्लस। अब किसको प्लस? ये सम दिया है ना, सम का मतलब प्लस। किसको प्लस करना है? स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर? बाकी बचे हुए दोनों साइडों का, बाकी बचे हुए दोनों साइडों का स्क्वायर करना है। और कौन से साइड बच गए? AB बच गया और BC बच गया, ठीक। ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ। और दिया क्या है? गिवन डेटा। गिवन डेटा में दिया है कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल का 90 डिग्री, तो उसका एंगल का 90 डिग्री, ठीक। अब ये साबित करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये साबित करना है। उसके लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा, कुछ प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कौन सा कंस्ट्रक्शन? चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री बना है वहाँ से हम एक सेगमेंट बनाएंगे जो हाइपोटेन्यूज पे जाएगा और इसे परपेंडिकुलर रखना है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ PBQ दे देता हूँ, Q। तो हमको क्या करना है इसमें? अभी ड्रॉ सेगमेंट BQ परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC। हमने बना दिया AC को, हाइपोटेन्यूज AC पे BQ को परपेंडिकुलर बना दिया गया। क्लियर है? अब आते हैं हम प्रूफ पे। अब हमको एक चीज़ पता है कि यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ABC जो एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर BQ परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज AC को। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अब हम थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स की मदद ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बड़ा वाला एक ट्राइंगल जो आपको दिख रहा है ABC, वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। रचना करने के बाद AQB भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और CQB भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो तीनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। तो थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स क्या कहता है कि AQB is similar to triangle BQC is similar to big triangle ABC। इस तरह अब मैं ऐसे करता हूँ, ये ऐसे जाएंगे इधर, ठीक है। फिर ये ऐसे निकलेंगे यहाँ पे और ये यहाँ से जाएंगे। नाम लिखते वक्त आपको ध्यान देना है, सिमिलैरिटी में साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए ना, तो इसके लिए आपको ध्यान देने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया AQB, फिर वहीं से रिवर्स मारेंगे BQC, फिर यहाँ से जाएंगे ABC। इससे क्या हमारा प्रोपोर्शन में गलती नहीं होगी। फिर अब आपको क्या करना है, आपके पास 3 हो गया, इसका आपको कारण लिखना है। ये आपको कहाँ से पता चला? तो थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल से हमको पता चला। थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल से ये बात हमको पता चली। अब क्या करना है आपको? देखिए इधर AB स्क्वायर प्रूफ करना है, इधर BC प्रूफ करना है। पहले हम एक एक लेंगे। तो क्या करते हैं, पहले इनमें से बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? ABC। तो पहले इसकी ABC के साथ जोड़ी बनाएंगे, फिर इसकी ABC से जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब ये क्या हो गया?
ट्राइंगल ए क्यू बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। क्लियर है, समझ में आ गया। पहले हमने ये एक्चुअली एक बड़ा ट्राइंगल और दो छोटा ट्राइंगल है, तो एक छोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के साथ उसका पेयरिंग किया और फिर दूसरे छोटे ट्राइंगल का बड़े ट्राइंगल के साथ पेयरिंग करने का। तो अभी क्या निकालना है, ए बी। तो ढूंढिए ए बी किधर है, ए बी है। क्लियर है। नेक्स्ट तो इसको प्रोपोर्शन में लिखिए, ए बी ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ये कैसे पता चला, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें देखिए ए बी मतलब हमको ये जोड़ी उतारनी है, क्योंकि ए बी स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। देयरफॉर ए बी इंटू ए बी क्या हो गया, ए बी स्क्वायर, और ये क्या हो गया, ए क्यू इंटू ए सी। चलिए ये मिल गया और मान लेते हैं ये 1 है। क्लियर है, ये सी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि बताया था मैंने कि अब हमने एक छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल ले लिया, अब दूसरा छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल का पेयरिंग करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल बी क्यू सी, इस हमें पहले वाले पेज से लिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अगेन इसका पेयरिंग करते हैं बी क्यू, तो ये आ जाएगा ए बी, साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं सिमिलरिटी ट्रायंगल्स के, सिमिलर ट्रायंगल्स के। क्यू सी बी सी अपॉन ए सी। क्या पड़ा, इस कारण सबका लिखना पड़ेगा। ये कहाँ से पता चला, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर है, ध्यान दो। अब देखिए ए बी हो गया ना, अब बचा बी सी। तो बी सी किधर इधर है, तो हमको ये जोड़ी उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्यू सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, क्यू सी इंटू ए सी। ठीक है, मान लेते हैं इसे 2 नंबर दे देते हैं, ये 1 हो गया, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2 हो गया। अब देखिए अगर अब हम थोड़ा गौर करेंगे तो हमको प्रूफ क्या करना था, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो हमने इधर ए बी निकाल दिया, यहाँ पे हमने बी सी भी निकाल दिया। अब फ़र्क क्या है, इन दोनों को ऐड करना है ना, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम जोड़ते हैं। तो इक्वेशन ए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और उधर एक बी सी स्क्वायर, ए क्यू इंटू ए सी प्लस क्यू सी इंटू ए सी। अब थोड़ा से गौर करेंगे तो इसमें से ए सी कॉमन है, देखिए। तो ए सी कॉमन निकाले, सामान्य पद है दोनों में, तो ए क्यू प्लस क्यू सी। अब देखिए ए क्यू और क्यू सी, ये देखिए ए क्यू और क्यू सी, ए क्यू और क्यू सी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा ए सी होगा ना, क्योंकि ए क्यू उसी का ए सी का हिस्सा है, क्यू सी भी ए सी का हिस्सा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो पूरा ए सी मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी, ए क्यू प्लस ए सी को भी ए सी लिख सकता हूँ, क्योंकि तीनों कोलिनियर है, तीनों कोलिनियर है। और कोलिनियर को हम कैसे लिखेंगे, ए डैश क्यू डैश सी। डैश का मतलब होता है एक ही लाइन के ऊपर है, और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो ए सी इंटू ए सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर हो गया। और ये इधर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यही चीज़ तो हमको साबित करना था, और अब हम कह सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।